कौन सी जेन्युइन मांगे हैं, एक बार आप बता दीजिए। सर पहले तो एसएससी का जो वेंडर एडुकेटी इसको बदला जाए, और जो पेपर परीक्षा हर स्टेज की है, पेपर बनाने से लेकर होने तक, उसमें आमूलचूल परिवर्तन हो, जिससे जो ईमानदार मेहनती व्यक्ति है उसको न्याय मिले। सर एक मेरा प्रश्न है कि अभी राकेश यादव सर, अभिनव सर और नीतू मैम वगैरह डीओपीटी मिनिस्टर से और चेयरपर्सन से मिले थे एसएससी के, तो उन्होंने आश्वासन तो दिया था लेकिन लिखित रूप से नहीं दिया था, क्योंकि ये राकेश यादव सर अपने चैनल पर आकर बताए थे। तो क्या जब आश्वासन दिए तो सर कोई उनमें से एक भी मांगे नहीं मिली हुई है? सरकार जब किसी बहन कंपनी को पेपर कराने का ठेका दे रही है बिना जांच पड़ताल के, इसका मतलब सरकार मिली हुई है। तो सरकार आश्वासन दे के भी कुछ नहीं कर रही। सर आश्वासन ये दिया गया था कि जो स्टेनो वाला पेपर है इसे हम सही तरीके से कंडक्ट करा लेंगे। उसमें कुल 5 लाख बच्चे बैठते हैं, इसमें बैठते हैं 30 लाख बच्चे। 9 तारीख को लगभग पेपर होने वाला है, 9 सितंबर को। क्या जरूरत पड़ी 3 बच्चों को सर? 9 सितंबर को जिसका पेपर है वो यहाँ के बैठेगा सर जी। ये शिक्षक हैं सर का। दिल्ली में भी, इलाहाबाद में भी, लखनऊ में भी कई सारे ब्रांचेज हैं। इनको मजबूरी में आके यहाँ बैठना पड़ रहा है। जो चाहते छात्रों को कुछ पढ़ाते हुए छात्र पढ़ते, लेकिन मजबूरी में आके यहाँ बैठना पड़ रहा है। सर क्या लग रहा है कि आप लोगों की मांगे अब की बार सरकार सुनेंगी? सर इतनी भीड़ है तभी जाइए, जब सुनेंगी तब तो सुननी पड़ेगी। और एक मान लीजिए आपकी भी कोई आश्वासन दे दिए और आप लोग चले गए, लिखित में चाहिए सब। हाँ यही चीज, क्योंकि आप लोग लिखित में आश्वासन दीजिए तब शायद आपने चाहिए। भर्ती एसएससी और जो डीओपीटी मंत्रालय उसकी वेबसाइट पर चाहिए, तब जाएंगे। नोटिस है एसएससी की वेबसाइट है, प्रॉपर ढंग से लिखित में आया सब कुछ, तब मानेंगे सर बात। अभी कहने के लिए तो मंत्री जी ने ये भी कहा था कि जो 100 रुपए लिए जाते हैं गलत वाले पर, और हम वो पैसे वापस कर देंगे अगर वो जेन्युइन क्वेश्चन पाया जाता है। अभी एसएससी स्टेनो के बाद जब आंसर की आई तो अभी नोटिफिकेशन आया उसका, तो उसमें कहीं भी कोई क्लॉज नहीं जोड़ा है कि आप अगर किसी गलत क्वेश्चन को क्लेम करते हैं और वो क्वेश्चन गलत पाया जाता है हम पैसे दे देंगे। सर ऑरली कहना वो अलग है, हमें हर चीज लिखित में चाहिए। उन्होंने ना एक नई स्कीम सी लगा दी। जैसे होता था ना कि हम लोग क्या करते थे, कहीं दुकान पे सामान खरीदने जाते हैं तो आप कहते हैं ना इकट्ठा सामान दोगे सस्ता मिल जाएगा क्या, तो अब क्वेश्चन बहुत गलत आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा जब ज्यादा क्वेश्चन गलत आ रहे हैं तो एक काम करते हैं 100 के जगह 50 रुपए दे देना, मतलब वो सस्ता कर देना, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा बढ़ा दिए। ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन में कोई सुधार नहीं होगा, बस कीमत घटा लेते हैं, क्योंकि गलत क्वेश्चनों की संख्या बढ़ गई है। बल्क में क्वेश्चन गलत आएंगे तो थोड़ा सस्ता लगा देते हैं तुम्हारे लिए। मोल भाव सा चल रहा है और दोनों तरफ से पिस कौन रहा है, विद्यार्थी पिस रहा है। हर एक जगह पर वही चीजें देखने को मिल रही है। सर क्या ऐसी कोई और क्या आप लोग एक मांग और होनी चाहिए कि छात्रों की, ये देखिए बच्चे और छात्र इकट्ठे होकर जा रहे हैं, एक बार आप दिखा कैमरा घुमा दीजिए, हो सकता है कि झड़प भी हो प्रशासन से और बच्चों से, क्योंकि सारे बच्चे आंदोलन से उठकर वहां पर जा रहे हैं। सर एक चीज और ये बड़ी है कि क्या आप लोग की एक और बड़ी मांग होनी चाहिए कि जो चाहे टीसीएस हो या इक्विटी हो या कोई और हो, उससे हटकर कम से कम एग्जाम कोई गवर्नमेंट एजेंसी करवाए। बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी जैसे यूपीएससी है उसके भी तो एग्जाम फेयर होते हैं, ऐसे ही क्यों नहीं करवाते? यहाँ तो 50, 60, 70 लाख 1 करोड़ बच्चों का भविष्य है। और अभी तक कोई भी सर ना ग्रीवेंस सेल बना रहे हैं ना कुछ बना रहे हैं, कोई भी ऐसी बॉडी नहीं बना रहे हैं जिससे विद्यार्थी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सके। कोई भी नहीं है। मतलब अगर बच्चे को कोई दिक्कत होगी एग्जाम में, किसके पास जाएगा? सबसे पहले आप सोच के बताइए। कोई नहीं है ना। एक कॉमन घर का बच्चा, गांव का बच्चा एग्जाम देने गया था, उसके पेपर में मान लेते हैं क्वेश्चन गलत आया या एग्जाम हॉल में कोई बदतमीजी हुई, कुछ भी हो गया, वो किसके पास आएगा? कोई तय नहीं है। मतलब एक ऐसी सेल होनी चाहिए जहां पर वो अपनी कंप्लेंट दायर कर सके, कुछ कर सके। नहीं है, बच्चा आता है टीचर्स को बताता है, जब वो वर्क में समस्या हो जाती है टीचर आकर अपनी बात रखने का प्रयास करते हैं, नॉर्मल तरीके से कभी सुना नहीं जाता, उसके बाद उनको प्रोटेस्ट पे बैठना पड़ता है। क्या यही सब रह गया अभी यूथ के लिए? नेता मजबूर करते हैं कि छात्र और स्टूडेंट नेता बने। नहीं सर, ये आप लोग सर मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, रास्ते में यहाँ लगे हुए हैं और अभी बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, तूफान हो रही है, किसी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया और ना कोई अभी तक हमारे पास कोई मिलने के लिए आया है। जबकि किसी एमएलए या सांसद के बेटे का कोई हमारे पास बेटे का जन्मदिन भी होता है तो इतनी ट्विटर आ जाती है, उसके पास मिलने के लिए लाइन लग जाती है, लेकिन आज अभी कोई नहीं आया है। हमने टीसीएस बदलाव की कोई आवश्यकता करी कि हमारे पास इससे बड़ी 72 वैकेंसी हमारे पास एजेंसी आ जाए। एजुकेटी तो सर ऐसे ऐसे कर रही है, एग्जाम सेंटर 1500 किलोमीटर दूर गली मोहल्ले में बना दे रही है। और सर मैथ के क्वेश्चन में रीजनिंग के आपके ऑप्शन डाल दे रहे हो। ये क्या चल रहा है कि मतलब जो पेपर बना रहे हैं उनको यही नहीं पता, सिलेबस ही नहीं पता, तो आप कैसे, जो सर पहले से बैन थी, ब्लैक लिस्टेड है कंपनी, आपको उसमें टेंडर दे दिया।